आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं अभिनव पांडे आयुर्वेद एग्रो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं यहां एक शिमला मिर्च की खेती का परीक्षण करने आया हुआ हूं, जो वो हमारी कंपनी की तरफ से दिए हुए खाद अनमोल शक्ति और यील्ड बूस्टर के प्रयोग से अपनी शिमला मिर्च की खेती पूरी तरीके से कर रहे हैं, जो कि ये पूरी तरह से जैविक खाद है और ये जैविक खेती के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आइए हम मिलते हैं उस किसान से जो वे पूरी तरह से जैविक खाद का उपयोग करके अपना ये खेत शिमला मिर्च तक कर रहे हैं। मेरा शुभ नाम दिनेश पटेल। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा शुभ नाम मिस्टर दिनेश पटेल। गांव कौन सा है सर? गांव ये रूपापुर, पोस्ट खुचवा, जिला वाराणसी। तो सर कितने साल से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं? शिमला मिर्च की खेती करीब हमें हो गया 5 साल करते हुए। लेकिन जैविक खाद से सर जो हम लोग दिए हैं जैविक खाद तो ये 2 साल से हम स्टार्ट किए हैं। तो सर इस खाद से क्या क्या रिजल्ट है सर? इस खाद से इतना बेनिफिट है कि इसमें सब कुछ हमें मात्रा मिल रहा है, जो हमें चाहिए वो तत्व हमें इसमें मिल रहा है। और केमिकल खाद की मात्रा घट रही है। केमिकल की खाद की मात्रा घट रही है इसमें। जहाँ हम डाई डालते थे 2 बोरी जितने खेत में, अब उसमें हमें आधी मात्रा में डाई डालना पड़ता है, और उससे जैविक डालने से हमें फायदा बहुत है। फसलों में रोग भी कम लगता है। फसलों में रोग कम लगता है, और जो पौधों की कलर है कालापन वो हमारा बना रहता है जैविक खाद से। जैविक खाद से हमेशा बना रहता है, और जो भी फल आएगा इसमें वो काला ही पन आएगा, उसमें पीलापन नहीं होगा। जैसे हमारा ये फल लगा हुआ है, ये भी फल हमारा लगा हुआ है, ये फल लगा हुआ है। अभी इसको मैंने कल तोड़ा हुआ हूँ, अब ये है, अब ये कल नहीं परसों फिर टूटेगा दोबारा, ये कल नहीं परसों फिर टूटेगा। अब वहाँ भी फली लगा हुआ है, अब यहाँ भी फली हमारा लगा हुआ है। ये हमने मिर्च को रोपा हुआ कम से कम 30 से 35 दिन हुआ है। सर एक बात जैविक से एक और फायदा आपको मिला होगा सर, पानी की वजह से आपको गलने की जो गलता है, गलने से रोकता है। जैविक डालने से जो पेड़ों की गलन और फलों की गलन होती है वो कम होता है। ऐसा आपको लगता है? बहुत से देखो जो केमिकल से डाई यूरिया के माध्यम से किए थे, उनका सब शिमला के खेत में यूरिया कभी नहीं डाला जाता। यूरिया डाला जाता है सिर्फ लास्ट में, कि अब हम यूरिया डाल के लास्ट फसल तोड़ के इसको हटा देंगे, तब इसमें हम यूरिया डालते हैं। अच्छा, इस खाद के इस्तेमाल करने से आपको लगता है कि इसमें ताजगी बनी रहती है? फलों में ताजगी बनी रहती है? फलों में ताजगी बनी रहेगी, जल्दी खराब नहीं होती? जल्दी खराब नहीं होगा। फलों का जो तना होता है, जो जड़ होता है, जो कली होती है ना, वो बिल्कुल बरकरार बनी रहती है। अगर हम इसमें केमिकल या जैविक हो या डाई हो अगर समय पे नहीं डालेंगे तो उसका विकास फल का वहीं रुक जाएगा। तो सर एक मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए। हमारा 8802336797 8823363797। ठीक सर, मैं जगन्नाथ आयुर्वेद एग्रो कंपनी की तरफ से मैं ही इस एरिया में किसानों को हमेशा जैविक यील्ड बूस्टर हुआ जैविक खाद अपनी कंपनी के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराता हूं। तो सर हमारी कंपनी से कितना संतुष्ट है आयुर्वेद एग्रो से? हम आपकी कंपनी से पूरा संतुष्ट हैं। तो सर अपने साथ साथ और किसानों को भी सर प्रेरित करिए, जरूर हम करेंगे करने के लिए। जैसे आप अच्छा मुनाफा कमा समझाएंगे तो सही समझाएंगे, अगर गलत है तो उसको हम बोलेंगे ही नहीं, मना कर देंगे कि ये चीज़ गलत है। आपने जो खाद डाला था, जो भूमि सुधारक है हमारी, उससे आपकी मिट्टी पर कैसा आ रहा है? देखिए सर, कि आपकी मिट्टी भी भुर दब रही है। भुरी अब जैसे ये खाद है, अब हमने इसमें मिट्टी चढ़ा दिया, मिट्टी चढ़ाने के बाद ये जमीन बिल्कुल टाइट हो गई, लेकिन जब इसमें जैविक हम डाई डालते हैं ये मिट्टी ऐसे हो जाती है, भुरभुरापन हो जाती है। ये मिट्टी टाइटपन नहीं है, टाइटपन नहीं रहता है। इसमें पैर मार दो, कुछ भी आप मार दो, मिट्टी यूं होती है। अगर मिट्टी ये बैठ जाएगी तो पौधों की विकास रुकना बंद हो जाएगा। केचुओं में वृद्धि हो रही है, जैसे इसमें केचुए की वृद्धि ज्यादा होती है कैल्शियम से, और इसमें और हम कुछ डाल देंगे तो केचुए की मात्रा कम हो जाएगी। रासायनिक खाद से मित्र कीटक मर जाते हैं। रासायनिक खाद में जब भी हम शिमला मिर्च लगाते हैं
अगर इस साल इस खेत में शिमला मिर्च लगाए हैं, अगली साल अगर हम शिमला मिर्च लगाएंगे, अगर जैविक से करें तो सर जैविक भी करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो खेत की मात्रा बढ़ाएगा। और जैविक क्या है कि पौधों की जैविक से एक लाभ आपके और होते हैं कि आपकी जो लागत आती है, अतिरिक्त लागत, वो आपकी कम हो जाती है। जैविक डालने से लागत हमारी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप रासायनिक खाद डालते हैं तो डाई डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, जिंक, सल्फर आदि का छिड़काव करते हैं। जब हम डाई डालेंगे तभी पोटास डालेंगे, अगर जैविक डाले हैं तब पोटास हम नहीं डालते, तो अपनी लागत कम होगी, हमारी लागत कम हो जाती है। अब पोटास अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें 19 से 20 रुपए किलो मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ती है इसमें। जैविक तोड़ा है इसको, इस फल को मैंने परसों शाम को तोड़ा हूँ। अब सर्दी की वजह से हम फल कभी सुबह नहीं तोड़ते हैं। जब भी तोड़ेंगे, चाहे कोई भी सब्जी हो, मूली हो, पालक हो, शिमला हो, मिर्ची हो, कुछ भी फसल होगा, इस समय जो भी है सब शाम को ही उसको तोड़ के रखते हैं हम। उसका मार्केटिंग हम लोगों का 2 तरीके का है। चनुआ लेके जाएंगे तो सुबह रात को 2 बजे उठ के जाएंगे, अगर हम अपने कछवा मंडी में ले जाएंगे तो सुबह हम 7 बजे लेके जाते हैं। ये आपकी फसल कब तक चलते हैं? ये फसल हमारा अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक तोड़ाई कम से कम ये अप्रैल 20 से 25 अप्रैल तक चलेगा। आपके इसमें कितने लाभ हो जाते हैं? इसमें ये मानिए जैसे 60 डिसमिल है हमारा, 60 डिसमिल मतलब 1 बीघा। 1 बीघे में कम से कम अगर हमारा सही से मिल जाएगा तो कम से कम हमें 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से मिलेगा, खर्चा काट के। यानी कि लाभ 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 लाभ। अगर 20 का भी रेट मिला तो, अगर 20 का रेट मिला तो हमें, अगर 20-35 मिनिमम रेट गया, मिनिमम हमें 20 का रेट मिलेगा तो हम इतना कमा लेंगे। ऑफ सीजन में जैसे कि शादी विवाह या लगन में आपको लगभग 35 से 40 मिलते होंगे, तब तो उसी हिसाब से हमारा बेनिफिट बढ़ जाता है। बेनिफिट आपको ज़्यादा हो यानी जाएगा। कि 4-5 भी चला जाएगा। हाँ, मार्केट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हमारा फसल कोई भी होगा, हम मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हमने कोई फसल लगा दिया, अब जैसे हमने मिर्ची की फसल लगाई बगल में, अब उसमें 1 महीने से 14, 15, 16, अब आप सोचिए 5 आदमी मिल के कम से कम 80 किलो, 90 किलो, 1 कुंटल हम तोड़ते हैं, उसी में हमारा दूसरा काम भी होता है। जी। लेकिन इतना तोड़ते हैं तब जाके वो इतना टूटता है। जी। अगर यही हमें 20 रुपया 25 रुपया किलो मिल जाए तब हम और बेनिफिट होगा हमें। ठीक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि किसान जैविक खेती का अपनाकर अनमोल शक्ति और यील्ड बूस्टर के माध्यम से अपना शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा इसे प्राप्त कर रहे हैं। आइए कुछ हम शिमला मिर्च के कुछ फलों को देख लेते हैं। यहाँ का देखिए अभिनव जी। पाँच 6 फल लगे हैं अब एक पौधे में 5-6 फल लगे हैं। अब जैसे दूर से लेंगे तो सारा फल नजर आएगा। ये इनकी पूरी खेत शिमला मिर्च की इन्होंने लगाई हुई है। लगभग 1 हेक्टेयर पर इन्होंने पूरी शिमला मिर्च की खेती की हुई है। भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि शिमला मिर्च की जैविक खेती, जिसके माध्यम से किसान अधिक से अधिक अनमोल शक्ति के माध्यम से खेती कर रहे हैं, जैविक खाद, जिनके माध्यम से उनका काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और उनके फसल की लागत भी कम हो रही है और उनके फसल में रोग वगैरह भी कम लग रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी किसान सब्जियों की खेती, कोई भी सब्जी हो, कोई भी फसल हो, उसमें जैविक खाद डाल करके जैविक खेती के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और अपने देश की मिट्टी को बंजर होने से बचाएं। अपने देश में जो कि बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए काम करें, जो क्योंकि केमिकल की वजह से हमारी मिट्टी बहुत ही ऊसर हुई, फसल में नए नए रोग जड़ से लग रहे हैं, उसका असर चारे पे जा रहा है, चाहे की वजह से पशुओं में नई नई बीमारी फैल रही हैं। अनाज के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से हमारे और आपके बीच में तरह तरह की नई नई बीमारी फैल रही हैं। आज के 30 साल 40 साल पहले डाई यूरिया का इतना खेतों में प्रयोग नहीं होता था, फसलों में बीमारी कम थी, हमारे और आपके बीच में बीमारी कम थी। इसलिए जैविक खेती के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और जैविक खेती करें। जय आयुर्वेद। जैसा कि हम देख सकते हैं कि किसान का स्लोगन, जैविक खेती का एक स्लोगन चला है कि आप सफल किसान बनिए।
एक सफल किसान और सफल उद्यमी किसान में बनने में थोड़ा फ़र्क होता है। सफल किसान अपना सफल किसान बस आजीविका चलाने के लिए करता है, लेकिन जब आप उद्यमी किसान बनते हैं तो आप इससे बेहतर मुनाफा के साथ साथ में आप एक रॉयल लाइफ जी रहे होते हैं। तो वो एक जैविक खेती का यही एक स्लोगन, छोटा स्लोगन है कि सफल किसान और उद्यमी किसान बनिए। इसी के साथ मैं अभिनव पांडे आप सभी लोग से विदा करता लेता हूँ। जय आयुर्वेद।